9% ఈబీసీ కోటాపై రాజ్యసభలో వాడివేడి చర్చ కొనసాగుతోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. आप राजनीति के लिए तो आपको 3 तलाक, मुस्लिम महिला, अरे उनको न्याय दे दिया, बाकी महिलाओं को क्या हुआ? भारत की क्या हुआ? किसने रोका आपको? आप मानिए, मैं तो आग्रह कर रहा हूं, उस पे मंत्रियों को कष्ट नहीं होना चाहिए। न्याय सब महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। आपने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, अब लाएं उसको, आप पूरा करिए। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर सरकार ये सोचती है कि उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति राजनीतिक दलों के सामने कर दी कि जिन्होंने खुद ये प्रतिबद्धता दिखाई थी, जिनकी सोच अपनी ये थी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी। जाहिर है जो हम खुद ही करने जा रहे थे, खुद ही लाए थे, तो जरूर है। इसीलिए जो महिलाओं के लिए भी था वो भी हम कहते हैं, चाहे सरकार तो आपकी नहीं उससे बदलेगी, पर जो सही माने में सही सोच से किया जाएगा उसका हम समर्थन कर देंगे। मुझे एक सलाह सरकार को ये देनी कि देश का जनता भोली भी है, सज्जन है, विश्वास भी करती है, खूब विश्वास करती है और बहुत आशीर्वाद देती है। जब आप कहते हो तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, इसलिए आपको खूब आशीर्वाद मिला, देश की जनता ने विश्वास किया। पर यह देश की जनता मूर्ख नहीं, एक बार तो सब्ज बाग में चली जाती है, एक बार तो वायदों में बहक जाती है, पर बाद में हिसाब जरूर मांगती है। और आपका हिसाब देने का वक्त है, नए सपने बांटने का समय नहीं है आपका। यह हिसाब होगा, जवाबदेही तय होगी। यही हिंदुस्तान की आवाज है। कि अपनी बात को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे दल ने इसके पक्षधर हैं, हमने ये बात उठाई थी। हम सामाजिक न्याय में और खास तौर पे जो अग्रिम जाति के भी गरीब लोग हैं उनको सही माने में न्याय मिले, एक कदम उसकी तरफ है। ये रास्ता बहुत लंबा है, चुनौती कड़ी है, उस पर राजनीतिक मजबूरी से नहीं, प्रतिबद्धता से काम होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। माननीय उपसभापति जी, आपने इस बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विधेयक पर अपनी बात पर आने से पहले प्रारंभ में ही ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। लेकिन उस पर आने से पहले यूँ तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान में चाहे भले ही अनुच्छेद 14 में समता के मौलिक अधिकार की बात कही गई हो, लेकिन जो इस देश में लोगों की मानसिक अवधारणा है उसमें परिवर्तन लाए बगैर चाहे कुछ किया जाए, जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ सकते। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो ऊंच नीच की भावना है वो इस हमारे समाज में सदियों से परत दर परत बिल्कुल परकोलेट कर गई है, नीचे तक धंस चुकी है। धीरे धीरे वो कम होती जा रही है, लेकिन अब भी विद्यमान है। हमने, और जो ज़्यादा पुराने लोग हैं, नहीं तो पुस्तकों में पढ़ा है, देखा है कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जब प्रोफेसर होके बम्बई में पढ़ाने गए तो कुर्सी को धोया गया कि एक शूद्र कैसे कुर्सी पर बैठ सकता है।
उसके काफी दिनों बाद एक बार बाबू जगजीवन राम जी बनारस गए तो एक बहुत बड़े नेता के भाई ने उस प्रतिमा को गंगा जल पर से धोया जिस पर बाबू जगजीवन राम ने माल्यार्पण किया। ये जब धारणा इस देश में रही, और ऐसी नहीं, मैंने वो समय खुद देखा है जब किसी वाल्मीकि के बच्चे से अगर कोई दूसरा गैर बिरादरी का व्यक्ति छू जाए तो सोने के जरिए, चाहे वो कोई अंगूठी हो या कोई और आभूषण हो, उसके ऊपर से पानी डालकर उसको शुद्ध किया जाता था। इतने बड़े पैमाने पर। और तो और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बंगला भी धोया गया। तो मैं ये इसलिए ये कह रहा हूं कि ये जो भावना है, जो मानसिकता है, वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। बहुत कम हुई है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन समाप्त नहीं हुई। एक बात तो ये थी प्रारंभ में